हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 11th ऑफ सितंबर 2025 और जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट अब 25,000 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जैसा मैंने आपको बोला था लास्ट वीक में 25,000 को टच कर सकती है, लेकिन फिर से एक बार बाउंस बैक हुई थी। उसके बाद में फिर मार्केट अब संभलती हुई नज़र आ रही है और 2 दिन से करीब 900 और 950 980 के आसपास ही घूमती हुई नज़र आ रही है। तो मैं तो पॉजिटिव पहले भी था और आज भी हूँ। बीच में अनसर्टेनिटी थी। अभी जो अनसर्टेनिटी है, एक जो इवेंट हो रहा है जैसा कि नेपाल में जो हमारा पड़ोसी पड़ोसी देश है, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ गई जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास में हमारे स्टॉक मार्केट में इफेक्ट्स ज़रूर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब कंट्रीज़ जो होती हैं जिससे जिससे हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं, या जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, या फिर नेपाल हुआ, इन सब देशों में की जो घटनाएं होती हैं उसमें जो कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो हमारे इकोनॉमी पे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उसका इफ़ेक्ट डालते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से अब यूथ पावर में आने का प्रयास कर रहा है, उस वजह से ऐसा लगता है कि और यूथ जो है वहाँ का, नेपाल का, वो कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे एंटी इंडियन भी है। तो हमें ये समझना होगा कि आने वाला समय नेपाल के साथ में कैसा होने वाला है, ये भी बहुत मायने रखता है। और वहाँ जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी अब, वो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी मार्केट पे दिखाई पड़ेगा, चाहे वो बहुत ही कम लेवल पे हो, लेकिन ज़रूर दिखेगा। अब आइए बात कर लेते हैं आज के टाइम में एक ऐसे कंपनी के बारे में जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसके स्टॉक्स को खरीदें, ये जस्ट मेरा एक कंपनी को लेकर के एक एक्सपेक्टेशन है। वाई? बिकॉज जिस तरह से मैं कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ, कंपनी को देखता हूँ, उसके बारे में पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप उस पर इन्वेस्ट करें या ना करें। लेकिन आने वाले समय में जियो फिनेंस एक ऐसी कंपनी है जो कि ब्लैक रॉक के साथ में इंडिया में कुछ म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किया है। और इसके अलावा ब्लैक रॉक के बारे में बता दूँ, ब्लैक रॉक जो है वर्ल्ड की एक तरह से सबसे बड़ी कंपनी है और कई देशों की जो इकोनॉमी है उससे ज़्यादा का वो एसेट वो हैंडल कर रही है, अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनीज़ के, और वो फंड हैंडल कर रही है। तो इस तरह से ब्लैक रॉक के साथ में मार्केट में उतरना कहीं ना कहीं जियो फिनेंस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि पिछले 4-5 महीनों में आपने खबरों में सुना होगा। इसके अलावा जियो फाइनेंस कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में ला रही है जो कि डिसरप्शन करने की कोशिश में है। आने वाले 3-4 महीनों में आपको सुनाई पड़ेगा। अब ये किस तरह से किससे फाइट कर रही है, सबसे बड़ा जो मार्केट में प्लेयर है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अभी इसका राइवल है, और कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस को तोड़ने के लिए, जिस तरह से रिलायंस की स्ट्रेटजी रहती है, वो तोड़ने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसे मार्केट में स्कीम्स लॉन्च करेंगे जिसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट कहीं ना कहीं भाग करके जियो